भाई की पत्नी का सच। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही रोमांचक है, पूरी सुनिए। रिश्ते विश्वास पर टिके होते हैं, लेकिन जब इस विश्वास में दरार पड़ जाए तो जिंदगी एक खतरनाक मोड़ ले सकती है। ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ जब मैंने अपने बड़े भाई की पत्नी को घर का हिस्सा बनाया, लेकिन कुछ सालों बाद वो सच सामने आया। उसने मेरी दुनिया की हिला कर रख दी। दोस्तों, इस कहानी को ध्यान से पढ़िए, क्योंकि आखिर में एक ऐसा खुलासा होगा जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मेरा नाम अर्जुन है। मैं अपने बड़े भाई समीर के साथ एक ही घर में रहता था। हमारे माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे, तो समीर ने ही हमेशा मेरी देखभाल की। मेरे लिए वो सिर्फ भाई ही नहीं, बल्कि मेरे माँ बाप की तरह भी था। समीर एक समझदार और शांत स्वभाव का इंसान था। उन्होंने अपनी मेहनत से हमें एक अच्छा घर और सुखी जीवन दिया, लेकिन एक चीज जो उनकी जिंदगी में अधूरी थी, वो थी एक जीवन साथी। फिर एक दिन उन्होंने बताया कि वो शादी करने वाले हैं। उन्होंने एक लड़की निधि को पसंद किया था। अर्जुन, निधि बहुत अच्छी लड़की है। मैं चाहता हूँ कि तुम भी उसे अपने परिवार का हिस्सा मानो। शादी के दिन निधि को देखकर मुझे भी लगा कि भाई का फैसला सही है। वो सुंदर है, समझदार और सलीकेदार लग रही थी। वो भाई का बहुत ख्याल रखती थी और हमारे परिवार के लिए आदर्श बहू बन गई थी। कुछ महीनों में ही निधि ने घर की जिम्मेदारियों को अपने हाथ में अच्छे तरीके से ले लिया। भाई उसे बहुत प्यार करते थे और मैं भी उसे अपनी भाभी मानकर इज्जत करने लगा था। लेकिन मुझे क्या पता था कि यही लड़की हमारे घर की सबसे बड़ी साजिश रचने वाली थी। समीर की शादी को 3 साल हो चुके थे। जिंदगी अच्छी चल रही थी, लेकिन फिर एक दिन ऐसा हुआ जिसने मेरी दुनिया को हिला दिया। रात को जब मैंने अपने कमरे में जाने का इरादा किया था, तभी अचानक निधि की चीख सुनाई दी। मैं भागकर उनके कमरे की ओर गया। समीर बेहोश पड़े थे। निधि जोर जोर से रो रही थी। अर्जुन, जल्दी डॉक्टर को बुलाओ, समीर की तबीयत बहुत खराब लग रही है। मैंने तुरंत डॉक्टर को बुलाया, लेकिन जब तक वो पहुंचे भाई दम तोड़ चुके थे। डॉक्टर ने कहा, हार्ट अटैक हुआ है, हमें माफ़ करें, हम इन्हें नहीं बचा सके। मुझे झटका लगा। भाई इतने स्वस्थ थे, फिर अचानक हार्ट अटैक कैसे? लेकिन मैं शोक में था। मुझे नहीं पता था कि इस मौत के पीछे एक गहरी साजिश छिपी थी। शक की पहली किरण। समीर की मौत के बाद निधि बहुत शांत रहने लगी। उसने रोना धोना भी जल्द ही बंद कर दिया था। उसे देखकर लग रहा था मानो उसको भाई की मरने का कोई गम नहीं। धीरे धीरे घर की सारी संपत्ति और बिजनेस निधि के हाथों में चला गया। वो अब घर की मालकिन बन चुकी थी। एक दिन मैं समीर के पुराने कागजात देख रहा था, तभी मुझे उनकी एक पुरानी वसीयत मिली। उसमें लिखा था कि अगर उन्हें कुछ हो जाता है तो उनकी सारी संपत्ति अर्जुन के नाम होगी। लेकिन फिर मैंने दूसरी वसीयत में देखा, समीर अपनी सारी जायदाद और संपत्ति अपनी पत्नी निधि के नाम करता हूँ। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। भाई ने वसीयत कब बदली, और अगर बदली थी तो क्यों नहीं बताया मुझे? क्यों इतना बड़ा खेल खेला? पुलिस की दस्तक और सच्चाई का खुलासा। एक दिन अचानक दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। दरवाजा खोला तो सामने पुलिस खड़ी थी। पुलिस को देखकर मैं घबरा गया। अर्जुन, हमें तुमसे कुछ सवाल करने हैं।
मैंने घबराकर पूछा, क्या हुआ? क्या हुआ सर? इंस्पेक्टर ने गंभीर स्वर में कहा, समीर की मौत के मामले में हमें कुछ संजीद चीज़ें मिली हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है कि इनकी मौत हार्ट अटैक से नहीं बल्कि जहर से हुई थी। मुझे सुनकर एक बड़ा झटका लगा। क्या? जहर? हाँ, और हमें शक है कि ये जहर उनकी रोज़मर्रा की दवाओं में मिलाया गया था। अब मेरी नज़र निधि की ओर गई। वो एकदम शांत थी, जैसे उसे इस खबर से कोई फर्क नहीं पड़ा। जब पुलिस ने निधि से सख्ती से पूछताछ की तो वो सोच में सामने आया। उसने मेरे होश उड़ा दिए। निधि सिर्फ एक साधारण लड़की नहीं थी, बल्कि उसने समीर से सिर्फ दौलत के लिए शादी की थी। और उसका असली नाम निधि शर्मा नहीं बल्कि सोनिया वर्मा था। और उसके पहले भी 2 पति रह चुके थे और दोनों की रहस्यमय तरीके से मौत हो चुकी थी। मैंने गुस्से से पूछा, तुमने भाई के साथ ये सब क्यों किया? तो वो मुस्कुराई और बोली, क्योंकि मुझे पैसा चाहिए था और मैं पैसे की मालकिन बनना चाहती थी। अर्जुन समीर को रास्ते से हटाना जरूरी था और अब तुम्हारी बारी थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मतलब निधि मुझे भी मारने की योजना बना रही थी। अंत में क्या हुआ? पुलिस ने निधि को गिरफ्तार कर लिया। अब उसके पुराने रिकॉर्ड खंगाले गए तो पता चला कि वो एक ब्लैक विंडो थी। ऐसी औरत जो अपने अमीर पतियों को मारकर उनकी संपत्ति हड़प लेती थी। कोर्ट ने उसे उम्र कैद की सजा सुना दी और मैं सिर्फ ये सोचता रह गया कि अगर मैंने समय रहते सच को नहीं खोजा होता तो शायद अगला नंबर मेरा ही था। अब आपकी बारी है। क्या आपको लगता है कि अर्जुन ने सही समय पर सच जान लिया? अगर आप अर्जुन की जगह होते तो क्या आप भी निधि पर शक करते या उसे ऐसे ही छोड़ देते? क्या हर रिश्ता सच्चे प्यार पर टिका होता है या दुनिया में कुछ लोग सिर्फ लालच के लिए रिश्ते बनाते हैं? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। पुलिस ने निधि को गिरफ्तार कर लिया था। उसके खिलाफ पुख्ता सबूत थे और कोर्ट ने उसे उम्र कैद की सजा सुना दी थी। लेकिन क्या सच में कहानी यही खत्म हो गई है या आगे भी है? तो चलिए, कहानी खत्म नहीं हुई, आगे कहानी बताते हैं। मेरे लिए तो ये सब बस एक शुरुआत थी। निधि का बदला जेल से आया खत्म, समय बीता गया, लेकिन एक दिन मुझे एक अनजान चिट्ठी मिली। उस पर कोई नाम नहीं था, ना ही कोई पता लिखा हुआ था। बस लिखा था, अगर तुम सोच रहे हो कि कहानी खत्म हो गई है तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है। निधि ने जो किया वो अकेले ही नहीं किया। असली गुनाहगार अब भी आज़ाद घूम रहा है। ये पढ़कर मेरी सांसें थम गई। मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। क्या असली गुनाहगार अब भी बाहर है? तो क्या निधि ने जो किया वो किसी के इशारे पर किया था? क्या कोई और भी इसमें शामिल था? मैंने ठान लिया कि मुझे इस सच को सामने लाना होगा और उन्हें सजा दिलानी होगी। मैंने समीर के पुराने कागजात देखने की शुरू किए। तभी मुझे एक पुरानी डायरी मिली। उसमें लिखा था, निधि के आने के बाद से कुछ अजीब हो रहा है। मेरे बिजनेस पार्टनर राकेश भी अब अजीब बातें करने लगे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है। अगर मुझे कुछ हो जाए तो अर्जुन को सच बताना। और मेरा दिमाग घूम गया। राकेश? लेकिन ये नाम कभी पहले क्यों नहीं सुना? राकेश मेरे भाई का बिजनेस पार्टनर था, लेकिन भाई की मौत के बाद उसने अचानक बिजनेस छोड़ दिया और
उसके बारे में जानकारी निकालनी शुरू की मैंने। जब मैंने पुलिस से उसकी जांच करने को कहा तो जो खुलासा हुआ उसने मुझे झकझोर कर रख दिया और इतना तोड़ दिया कि मुझे अपने भाई के बिना सब कुछ अधूरा लगने लगा। राकेश सिर्फ समीर का बिजनेस पार्टनर ही नहीं था, वो निधि का प्रेमी भी था। हाँ, निधि और राकेश पहले ही एक दूसरे के साथ थे। उन्होंने मिलकर समीर को मारने की साजिश रची थी। अब सब साफ हो चुका था। निधि को तो जेल हो चुकी थी, लेकिन राकेश अब भी बाहर था। मैंने राकेश को ट्रैक किया। वो अब भी शहर में ही था, लेकिन छुप कर रह रहा था। एक रात मैंने उसका पीछा किया। वो एक पुराने गोदाम में किसी से मिल रहा था। मैंने वहां छुपकर उनकी बातें सुनी। निधि को जेल हो गई, लेकिन हमें अर्जुन को भी खत्म करना होगा। अब मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर था। मैं लेकिन अकेला था। मैंने बिना सोचे समझे सीधे पुलिस को कॉल किया, लेकिन तभी पीछे से किसी ने मेरे सिर पर वार कर दिया। अंधेरा, और फिर जब मेरी आंखें खुली तो मैं किसी अंधेरे कमरे में पड़ा हुआ था, वो भी बंधा हुआ। राकेश मेरे सामने खड़ा था। समीर तो चला गया, लेकिन तुम अब भी रास्ते में हो। अब तुम्हें भी जाना होगा। मैं डर तो रहा था, लेकिन मैंने खुद को संभाला। राकेश, तुम्हारी गलती यही थी कि तुमने मुझे जिंदा रखा। मैंने अपने पैरों की रस्सी खोली और जैसे ही मौका मिला भागने लगा, लेकिन तभी पुलिस आ गई। किसी ने उन्हें मेरी लोकेशन भेज दी। राकेश ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर पकड़ लिया और राकेश को भी उम्र कैद हो गई। लेकिन मेरी जिंदगी पहले जैसी नहीं रही। समीर की मौत का बदला तो मिल गया, लेकिन मेरा परिवार एकदम बिखर गया था। मैं हर रोज सोचता, क्या सच में अपनों पर आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं या नहीं। अब आप बताइए, क्या अर्जुन को पहले ही निधि पर शक करना चाहिए था या उसके परिवार वालों को जांच पड़ताल में लाना चाहिए था? क्या सच में प्यार के नाम पर सिर्फ लालच रह गया है? अगर आप अर्जुन की जगह होते तो क्या करते? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। राकेश और निधि को गिरफ्तार हुए 6 महीने बीत चुके थे, लेकिन क्या वाकई कहानी यहीं खत्म हो गई थी? नहीं, क्योंकि एक दिन मुझे एक अनजान नंबर से कॉल आया। अर्जुन, तुम सोच रहे होंगे कि सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन असली खेल तो अब शुरू होगा। अब मेरी जिंदगी फिर से खतरे में थी। राकेश और निधि जेल में थे, लेकिन अगर वो दोनों गिरफ्तार हो चुके थे तो फिर ये कॉल किसका था? क्या इस खेल में और भी कोई तीसरा खिलाड़ी भी था जो इसका गैंग बना हुआ था? मेरे दिमाग में हजारों सवाल थे। मैंने पुलिस से मदद मांगी, लेकिन उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक फेक कॉल हो सकता है। लेकिन मेरे अंदर एक अजीब सा डर बैठ चुका था। अगर सच में कोई तीसरा शख्स है तो वह कौन है और इस साजिश का हिस्सा कौन सा बन रहा है? तो क्या मैं अगला शिकार बनने वाला था? मैंने फैसला किया कि अब मुझे खुद इस रहस्य को सुलझाना होगा। मैंने घर के पुराने नौकर रामू काका से बात की। वो बचपन से हमारे साथ थे, लेकिन समीर की मौत के बाद वो अचानक गांव चले गए थे। जब मैंने उनसे पूछा, काका आपको समीर भैया की मौत का कोई शक नहीं था, तो वो चुप हो गए। उनकी आंखों में डर था। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा, बाबूजी, मैंने कुछ ऐसा देखा था जो मुझे नहीं देखना चाहिए था। निधि और राकेश के साथ अलावा एक और आदमी था जो बार बार घर आता था। वो समीर बाबू के सारे
दस्तावेज देखता था और निधि से छुपकर बातें करता था। मैं चौंक गया। कौन था वो आदमी? मैंने काका से पूछा। रामू काका जी ने जो नाम बताया वो सुनकर मेरे तले जमीन खिसक गई। वो आदमी हमारा फैमिली वकील मोहनलाल था, जिसने समीर की वसीयत बदले में मदद की थी। मतलब निधि और राकेश ने अकेले ही नहीं बल्कि मोहन लाल की मदद से ही पूरी जायदाद अपने नाम की थी। ये सब साजिश कैसी थी? लेकिन अभी सबसे बड़ा सवाल बाकी था। क्या मोहनलाल ही वो आदमी था जिसने मुझे कॉल किया था? मैंने एक योजना बनाई। मैंने मोहनलाल से मिलने के लिए एक झूठा बहाना बनाया और कहा, मैं समीर की जायदाद बेचने की सोच रहा हूँ। मुझे आज आपकी मदद चाहिए। आप क्या मेरी मदद करेंगे? जैसे ही मैं उसके ऑफिस पहुंचा, उसने मुझे अंदर बुलाया। लेकिन जैसे ही मैंने उसके केबिन पर दरवाज़ा खोला, एक रिवॉल्वर मेरी तरफ तनी हुई थी। मैं रिवॉल्वर देखकर तंग रह गया। मोहनलाल ने ठंडी आवाज़ में कहा, बहुत चालाकी कर ली अर्जुन, लेकिन अब तुम ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकोगे। कौन जीता कौन हारा, लेकिन इस बार मैं पहले से तैयार था। मैंने अपनी घड़ी में छुपे रिकॉर्डर को ऑन कर रखा था, जिसमें मोहनलाल की पूरी बात रिकॉर्ड हो रही थी। जैसे ही उसने गोली चलाने की कोशिश की, पुलिस ने दरवाज़ा तोड़ दिया और उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। वो चिल्लाया, नहीं, ये सब मेरी चाल थी, मुझे कोई पकड़ नहीं सकता। लेकिन सच हमेशा जीतता है। मोहन लाल को भी उम्र कैद की सजा हुई। और अंतिम विचार, क्या हम आपको अपनों पर भरोसा कर सकते हैं? मेरे लिए ये एक बुरे सपने जैसा था। मैंने अपने भाई को खो दिया था, लेकिन उसके हत्यारों को सजा दिलाने में मुझे 2 साल लग गए थे। अब मैं अकेला था, करता भी क्या? अब जब सब कुछ खत्म हो चुका था तो एक ही सवाल रह गया, क्या अपनों पर भरोसा करना अब भी सही है? अब आप बताइए, क्या अर्जुन को पहले ही इन सब पर शक करना चाहिए था या नहीं? क्या हर रिश्ता अब पैसों और जायदाद के लालच में बदल चुका है? अगर आप अर्जुन की जगह होते तो आप क्या करते? आप भी इन पर भरोसा करते या नहीं? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों, आजकल रिश्ते भी एक खेल हो चुके हैं। विश्वास पर रिश्ता टिकता है, लेकिन आजकल विश्वास नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। आजकल हम किसी पर भी विश्वास नहीं कर सकते। आपको इस कहानी से क्या सीख मिली है, हमें कमेंट में बताएं। धन्यवाद।